मैजिकल गोल्डन मैंगो ट्री और शैतान। अमर के माता पिता मरने के बाद वो अकेला रह जाता है और उसके चाचा की नजर अमर के धन दौलत पर रहती है। इसीलिए अमर को झांसे में लेकर उसकी सारी जायदाद वो अपने नाम कर लेता है और एक दिन उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब इस सारी जायदाद का मालिक मैं हूँ। लेकिन चाचा जी, आपने मेरे साथ धोखा करके बहुत गलत किया। याद रखना, एक दिन मैं अपनी सारी जायदाद वापस पा लूंगा। ऐसा कहकर अमर जंगल की तरफ जाता है और वहीं पर वो अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और वहीं रहने लगता है। एक दिन रात में अचानक आसमान से एक आग का गोला अमर की झोपड़ी के पास गिरता है। अमर उस आवाज की तरफ जाता है, ये देखने की क्या हुआ। अरे, इतनी जोर से आवाज हुई, आखिर क्या हुआ होगा। देखते देखते अमर का ध्यान जाता है कि उस आग के गोले से एक मैजिकल मैंगो ट्री उग आया है और वो पलक झपकते ही बड़ा हो गया है। तब वो मैजिकल मैंगो गोल्डन ट्री अमर से कहता है, अमर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे, तुम बात भी कर सकते हो, ये तो कमाल है। मैंने आज तक ऐसा जादू कहीं नहीं देखा। मैं एक मैजिकल गोल्डन मैंगो ट्री हूँ। तुम्हारे गांव में एक मुसीबत आने वाली है, बस मैं उसी की खबर देने यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। तुम अपने गांव वालों को बचा सकते हो। अरे, पर मैं खुद की मदद नहीं कर पाया तो गांव वालों की क्या मदद कर पाऊंगा। नहीं नहीं अमर, तुम्हें पता नहीं है, पर एक शैतान इस गांव पर हमला करने वाला है। उसे गांव में एक मंदिर में रखे हुए अनमोल मणि को चुराना है। लेकिन उस मणि का मुझसे क्या ताल्लुक। वो मैजिकल मैंगो ट्री अमर को उस मणि और शैतान के बारे में बताने लगता है। दरअसल वो जादुई मणि अमर के पूर्वजों द्वारा मंदिर में रखा गया था और वही उसकी पूजा किया करते थे, जिससे उस शैतान की ताकत और उस पर नियंत्रण रखा जा सके। पर अब अमर के माता पिता नहीं रहे, इसलिए वो शैतान गांव में घुसकर वो मणि हासिल करके अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। तब ये सब सुनकर अमर कहता है, लेकिन मुझे तो उस मणि के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें मणि तक ले जा सकता हूँ, लेकिन उसकी रक्षा तुम्हें ही करनी पड़ेगी और तुम्हारी ही हाथों से उस शैतान की मृत्यु होगी। इधर दूसरी तरफ वो शैतान गांव में आ जाता है और मणि की खोज में गांव वालों को परेशान करने लगता है। वो उस मणि की खोज के लिए पूरे गांव को बर्बाद कर देता है, लेकिन पूरे गांव को बर्बाद करने पर भी उसे मणि नहीं मिलती। तब वो गुस्से से कहता है, इतने सालों बाद मुझे उस मणि को पाने का मौका मिला है, लेकिन पता नहीं वो मणि कहाँ है। मुझे जल्द ही उसे हासिल करना होगा और अपनी शक्तियां बढ़ानी होगी, तभी तो मैं अमरत्व प्राप्त कर सकूंगा। गुस्से में शैतान उस मंदिर के पास आ जाता है जहां पर वो मणि रखा हुआ है। शैतान मंदिर में अपना कदम रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं आखिर उस मंदिर के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? तभी अमर गोल्डन मैंगो ट्री के साथ वहां प्रकट हो जाता है। शैतान उस मैजिकल गोल्डन मैंगो ट्री के साथ अमर को देखकर सब समझ जाता है। दरअसल वो मैजिकल मैंगो ट्री भी शैतान की ही दुनिया से वहां आया हुआ रहता है। वो शैतान अमर पर हमला करता है। तब मैजिकल गोल्डन मैंगो ट्री अमर से कहता है, अमर, तुम जल्दी से मंदिर के अंदर जाकर उस मणि को लेकर आओ। मैं तब तक इस शैतान को रोक कर रखता हूँ। मुझे तो पहले ही तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था मैंगो ट्री, लेकिन कोई बात नहीं, वो काम मैं अब कर देता हूँ। ये कहकर शैतान उस मैजिकल गोल्डन मैंगो ट्री को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैंगो ट्री खुद को बचाते रहता है। मौका देखते ही अमर भागते हुए मंदिर के तहखाने में जाता है और उस जादुई मणि को उठाकर अपने साथ वहां वापस आ जाता है और अमर कहता है, हे शैतान, अब तेरा मरने का वक्त आ गया है। ऐसा कहकर अमर उस मणि को मैजिकल गोल्डन मैंगो ट्री के सामने लाकर पकड़ता है। वो मैजिकल गोल्डन मैंगो ट्री अपने आप से एक रोशनी निकालता है और उस मणि पर छोड़ता है। देखते ही देखते उस मणि से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है और उस शैतान पर गिरने लगती है और वो शैतान आग की लपटों में गिरने लगता है।
और पलक झपकते ही जलकर राख हो जाता है। सब तरफ शांति छा जाती है और तभी वो मैजिकल गोल्डन मैंगो ट्री अमर से कहता है, इस शैतान को खत्म करके तुमने अपने परिवार का सम्मान बढ़ाया है अमर। आज से तुम्हें इस मनी की रक्षा करनी होगी। हमेशा खुश रहो। तथास्तु। ऐसा कहते ही वो मैंगो ट्री वहां से गायब हो जाता है और देखते ही देखते अमर को एक आलीशान घर और धन दौलत मिल जाती है और अमर उस दिन से मनी को उसी मंदिर में रखकर अच्छे से जिंदगी गुजारने लगता है। रिमोट कंट्रोल एस्ट्रोनॉट रोबोट सायरन हेड। सायरन हेड आ जाएगा, चुपचाप रहो, ऐसा कहकर लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे कि तभी अचानक एक लड़का बात करने लगता है और सायरन हेड उस लड़के को उठा ले जाता है। उस सायरन हेड ने बहुत सारे लोगों को अपनी सायरन बजा बजा कर मार डाला था। पता नहीं कहां से आया था ये और कहां जाएगा और कौन है जो इसको खत्म करेगा। आइए देखते हैं इस कहानी में। चंपापुर नाम के गांव से अगर शहर जाना होता तो जंगल पार करके ही जाना पड़ता था। पर एक बार गांव का मोहन नाम का एक आदमी शहर गया था। वो घर वापस ही नहीं आता। दूसरे दिन उसका बेटा सनी अपने कुछ दोस्तों को लेकर अपने पिताजी को ढूंढने जाता है। गांव के पास वाले जंगल से वो जाते रहते हैं कि तभी उसे उसके पिताजी की आवाज आती है, सनी बेटा, मेरे पास आओ। अरे ये तो पापा की आवाज है। पापा, पापा, आप कहाँ हो पापा? सनी पापा को आवाज देने लगता है। तभी सनी को एक पेड़ के पीछे से परछाई दिखाई देती है। सनी और उसके दोस्त उस पेड़ के पास जाते हैं और देखते ही डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, अरे अरे ये तो सायरन हेड है। भागो भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। अरे भागो, मेरे पापा की डुप्लीकेट आवाज निकालकर हमें फंसाना चाहता है ये। भागो जल्दी से। सायरन हेड सनी के पापा की आवाज निकाल रहा था। वो आवाज बिल्कुल मोहन के जैसे ही रहती है। वो फिर से कहता है, सनी, मेरे पास आओ सनी। ये हमारी आवाज निकालकर हमें गुमराह कर सकता है। बिना कुछ कहे भागो यहाँ से। सारे दोस्त भागकर अपनी गाड़ी के पास आते हैं। वो सायरन हेड भी उनका पीछा करते हुए आता है, पर वो सारे भागकर गांव वापस चले जाते हैं। गांव जाकर सारी बात वो गांव वालों को बताते हैं और जंगल ना जाने की सलाह देते हैं। पर कोई ना कोई आए दिन काम के सिलसिले में शहर जाता ही था, लेकिन वो घर वापस नहीं आता था, जिस वजह से लोगों के मन में उस सायरन हेड का डर बैठ गया था। सनी और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन जाकर उस सायरन हेड के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं। तब वहां का इंचार्ज इंस्पेक्टर कहता है, अरे ये क्या मजाक कर रहे हो? कोई नाइट में डरावनी पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, जो ऐसा मजाक करने के लिए यहाँ आए हो। सनी और उसके दोस्त पुलिस को सारी बातें बताते हैं और एक बार जाकर देखने के लिए कहते हैं। तब इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी बात मानकर मैं जाकर देखता हूं, पर अगर ये बात झूठ निकली तो आप सबको सजा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। इंस्पेक्टर सनी की बात की जांच पड़ताल करने के लिए हवालदार के साथ गाड़ी से जंगल जाता है। तब उनके गाड़ी के सामने अचानक वो सायरन हेड आ जाता है और गाड़ी पर हमला करता है। पुलिस भी उस सायरन हेड पर गोलियां चलाते हैं, पर उस पर उसका कोई असर नहीं होता। सायरन हेड जो आवाजें सुनता है वही उसके हेड से निकलती रहती है। पुलिस की सारी गोलियां खत्म हो जाती है। हवालदार अपने फोन से सायरन हेड की फोटो खींचता है और इंस्पेक्टर से कहता है, सर, अब यहाँ से हमें जाना ही पड़ेगा। गोलियां भी खत्म हो गई है। जान बची तो ही फिर वापस आकर मुकाबला कर सकते हैं। अभी फिलहाल चलो यहाँ से। पुलिस वहां से चली जाती है, पर वो सायरन हेड उसी जंगल में रहने लगता है। बस अगर कोई इंसान दिखे तो उस पर ही वो हमला करता था। वो गांव में कभी घुसता नहीं। वो इंस्पेक्टर उस सायरन हेड की फोटो अपने ऊपर के साहब को भेज देता है और सहायता के लिए और पुलिस फोर्स का इंतजाम करने के लिए कहता है। सायरन हेड की बात वायरल हो जाती है। तभी एक दिन पुलिस स्टेशन में अमर नाम का एक रोबोटिक इंजीनियर आता है और वो कहता है, हेलो इंस्पेक्टर सर, मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूँ। मैंने सायरन हेड के बारे में जो सुना है, क्या वो सही बात है? इंस्पेक्टर सारी बात अमर को बताता है
और अपने पास वाले सायरन हेड की फोटो अमर को दिखाता है। अमर उस फोटो को गौर से देखता है और उस जंगल जाने की बात करता है। तब इंस्पेक्टर उसे कहते हैं, विदाउट पुलिस फोर्स हम वहां नहीं जा सकते। हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते अमर। सर बस एक बार मेरे साथ चलिए। अमर और इंस्पेक्टर उस जंगल में जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनकर वो सायरन हेड गाड़ी के सामने आता है। दोनों भी चुपचाप रहते हैं। तब सायरन हेड भी कुछ नहीं करता, पर जैसे ही अमर दूर एक पत्थर फेंकता है तो उस आवाज की तरफ वो सायरन हेड हमला करता है। अमर सारी बात समझ जाता है और वहां से दोनों वीर वापस आ जाते हैं। तब अमर कहता है, सर मुझे उस सायरन हेड की कमजोरी पता चल गई है। अब हम उसका मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। पर ये हम कैसे करेंगे अमर? मेरे रोबोट से सर। मेरे पास एक रोबोट जो है उसकी मदद से। क्या रोबोट? तुम पागल तो नहीं हो गए अमर? नहीं सर, मुझ पे यकीन रखिए। मैंने एक पावरफुल एस्ट्रोनॉट रोबोट बनाया है। बस कुछ ही दिनों की मोहलत दो, मैं उसको अपग्रेड करके आपके पास लेकर आता हूं। अमर की एक लेबोरेटरी होती है जहां पर वो काम करता था। अमर वहां जाकर अपने एस्ट्रोनॉट रोबोट को बनाने लगता है। 2-3 दिनों में ही उसका रोबोट अपग्रेड होकर रेडी हो जाता है। अमर उस रोबोट को एक रिमोट से कंट्रोल करने लगता है और उसे जंगल लेकर आता है और पुलिस को भी वही आने के लिए कहता है। अमर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी सायरन हेड उसकी आवाज सुनकर वहां आ जाता है। सायरन हेड अमर को पकड़ने ही वाला होता है कि अमर अपने रिमोट से एस्ट्रोनॉट रोबोट को एक्टिवेट कर देता है। वो रोबोट उन दोनों के बीच में आता है और सायरन हेड को एक जोर की लात मार देता है। सायरन हेड दूर गिर जाता है, पर वो फिर से खड़ा होकर उस रोबोट पर हमला करने लगता है। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है। रोबोट और सायरन हेड के बीच भयानक फाइटिंग शुरू हो जाती है। सायरन हेड को कितना भी मारे पर वो फिर से एक्टिवेट हो जाता था, जैसे कि उस पर मार का कोई असर ही नहीं हो रहा हो। ये सब अमर देख लेता है और सोचता है, यह सायरन हेड ऐसे नहीं मरने वाला, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर अमर अपने एस्ट्रोनॉट रोबोट का एक बटन दबाता है और उसका रोबोट आकाश में उड़ने लगता है। फिर वो रोबोट उस सायरन हेड के सर पर वार करता है और उसका हेड नीचे गिर जाता है। तब वो रोबोट उस सायरन हेड के सारे पार्ट्स को निकाल देता है और सारे पार्ट्स को ले जाकर वो दूर अलग अलग जगह पर फेंक देता है और सायरन हेड का सर समुंदर के अंदर फेंक देता है और फिर से वापस अमर के पास आ जाता है। ये देखकर इंस्पेक्टर कहते हैं, थैंक यू वेरी मच अमर। तुम्हारी वजह से आज हम सायरन हेड से छुटकारा पा सके हैं। सर यही तो मेरा काम है। कभी अगर ऐसे कामों में जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं अपने एस्ट्रोनॉट रोबोट को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। इस तरह से अमर अपने एस्ट्रोनॉट रोबोट के साथ वहां से चला जाता है और गांव वाले भी राहत की सांस लेते हैं।